Hello everyone, welcome back to my channel. And today's topic for our video is the concept of atmospheric pressure. Can you think that what is this atmospheric pressure? As we all know, air is all around us. We are surrounded by a blanket of air called atmosphere. Today's in this video, I will going to tell the whole concept of atmospheric pressure और साथ साथ मैं आपको कुछ रियल लाइफ के एक्सपेरिमेंट्स भी बताऊंगी जो आप खुद अपने घर पर इजी मेथड्स के साथ परफॉर्म कर सकते हैं एंड वो एक्सपेरिमेंट्स भी आपको कॉन्सेप्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में डिटेल में बताएंगे. टुडे वी कवर द डेफिनेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड सम एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू this atmospheric pressure term. So we know about some important points about the atmospheric pressure. This term is very common in science and it starts from your 8th class. So everybody of us must know that what is this atmospheric pressure. As we all know, air is all around us and we are totally covered by the air. So this air exerts a pressure on our body. That pressure is termed as एटमॉस्फेरिक प्रेशर. मीन्स जो प्रेशर एयर लगा रही है हमारी बॉडी के ऊपर या किसी भी ऑब्जेक्ट पर, उस प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं. एटमॉस्फेयर मीन्स जो एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है. आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं दैट एयर भी प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं. डेफिनेटली द आंसर इज यस. लाइक द वाटर, एयर ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर. द डेफिनेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर. नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज इन अवर माइंड दैट हाउ एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. सो इसके लिए मैं आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 1 बताती हूँ, वो आप अपने घर पर परफॉर्म करिए एंड देन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. एक्सपेरिमेंट नंबर 1 इज टेक अ ग्लास टम्बलर एंड फिल इट विद द वाटर. आप एक ग्लास लीजिए, उसको पूरा पानी से भर दीजिए एंड देन कवर द ग्लास विद अ कार्डबोर्ड. एक स्क्वायर शेप का आप कार्डबोर्ड कट करेंगे एंड देन कवर द ग्लास. नाउ द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी हैव टू डू, कवर द कार्डबोर्ड विद योर हैंड. यानी कि अपने हैंड से ऐसे कार्डबोर्ड पर रखना है और नीचे में टम्बलर पकड़ना है एंड देन वी इन्वर्ट दैट टम्बलर. ग्लास का टम्बलर है, हमें उसे ऐसे इन्वर्ट कर देना है. नाउ जो कार्डबोर्ड है वो नीचे की साइड आ गया एंड ऊपर की साइड ग्लास होगा. फिर स्लोली हमें क्या करना है, वो जो हमारा हैंड था कार्डबोर्ड के ऊपर उसको हमें रिमूव करना है एंड व्हाट यू विल नोटिस that the water doesn't flow even after removing our hand. हमें क्या करना है, बेसिकली जो हमारा हैंड है वो धीरे धीरे रिमूव करना है कार्डबोर्ड को सपोर्ट करते हुए. बट आप उसको जब कम्प्लीटली रिमूव कर दोगे यू विल नोटिस दैट द वाटर डजंट फ्लो एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. यानी कि अब जो कार्डबोर्ड है वहां पर एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और अंदर से जो वाटर है वो भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है. बट इन दोनों केसेस में जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो मच मोर होगा देन द लिक्विड प्रेशर. इसलिए ही तो जो ग्लास में वाटर है वो फ्लो नहीं करेगा. इसलिए जो ग्लास में वाटर है वो थोड़े बहुत टाइम के लिए फ्लो नहीं करेगा. ऐसा नहीं है कि आप उसको ऐसे पकड़े रहोगे और वो कभी नहीं गिरेगा. जब भी बाहर का जो एयर प्रेशर एक्सर्ट होगा अगर वो कम हो जाएगा और वाटर का प्रेशर ज्यादा होगा तो वो कार्डबोर्ड गिर जाएगा और वाटर भी उसमें से फेल डाउन हो जाएगा. So this is the very easy experiment you all must try at your home. Next, the important point related to atmospheric pressure is that atmospheric pressure decreases with the increase in altitude. आप जितनी भी altitude यानी कि ऊंचाई पर जाएंगे, जैसे कि हम माउंटेन्स वगैरह में जाते हैं तो वहां पे एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है और जो हमारा अंदर बॉडी का प्रेशर है वो इंक्रीज होने से उसकी वजह से हमें नोज ब्लीडिंग्स वगैरह और मैनी प्रॉब्लम्स को सफर करना पड़ता है. जो माउंटेनर्स होते हैं व्हेन दे रीच द सर्टेन हाइट तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से उनको नोज ब्लीडिंग या समथिंग ऐसी प्रॉब्लम्स होती है. सेकेंड इफेक्ट क्या है, जैसे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो एक स्पेशलाइज्ड सूट्स पहनते, क्योंकि वो जैसे मून पर लैंड करते हैं तो वहां पर नो एयर प्रेजेंट होती है तो मीन्स नो एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अगर बाहर से कोई प्रेशर नहीं लगेगा तो बॉडी का प्रेशर अंदर का ज्यादा होने की वजह से वो ब्लास्ट भी हो सकते हैं. इसलिए वो एक स्पेशल प्रेशराइज्ड सूट्स पहनते हैं. तो वो जो प्रेशराइज्ड सूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रिवेंट करते हैं उनकी ब्लड वेसल्स को ब्लास्ट होने से. यानी कि जो अंदर की हमारी ब्लड वेसल्स होती है वो बर्स्ट हो जाएंगी अगर बाहर का कोई भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर
नहीं होगा, तो इसलिए वो प्रेशराइज्ड सूट्स पहनते हैं. सो रिमेम्बर दिस पॉइंट दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन हाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एनीबडी इज आस्क्ड यू दैट वेयर इज द मैक्सिमम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो द मैक्सिमम एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एट सी लेवल. और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बहुत ही इजी एक्सपेरिमेंट क्या है जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को. जो सक्शन कम आते हैं वो आपने देखे होंगे, तो उसको हम किसी भी कांच के ऑब्जेक्ट पर जब हम उसे चिपकाते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो काफी टाइम के बाद नीचे गिरता है, एकदम हटाते ही नहीं गिरता है. क्योंकि क्या होता है उसमें अंदर से वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, वहां पर कोई एयर प्रेजेंट नहीं होती, तो जो बाहर की एयर है वो उस पर प्रेशर एक्सर्ट करती है जिसकी वजह से वो अपने प्लेस से रिमूव नहीं होता है. तो ये जो सक्शन कप्स होते हैं ये बेसिकली रबड़ के बने होते हैं, और कोई भी स्मूथ सरफेस होगा नॉन पोरस तो उस पर आप इसको स्टिक करोगे तो ये वहां पर ही चिपक जाता है. वैक्यूम होता क्या है, इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, मतलब वहां पे एयर एब्सेंट हो जाती है और बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ये वही चिपका रहता है. तो आप ये 5-10 रुपए के आते होंगे, आप ये सक्शन कप्स बाय करके और इससे भी देख सकते हैं कि आपका कप क्या गिरते लगाते ही गिर रहा है या वो वहीं पर रहता है थोड़े बहुत टाइम के लिए. इट्स ऑल फॉर टुडे. और ऐसे ही साइंस के जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जो कि आप अपनी रियल लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं, उन सब के बारे में आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो फॉर दैट यू मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल. आई होप द कंसेप्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल.